चलो जी, यहां से करेंगे। यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है तो इसका जो द्रव्यमान है वो ज्ञात करें। जी का मान दिया है यहाँ पे 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे जो भार है, भार कितना दिया है, भार का मतलब यानी हो जाएगा यहाँ पे डब्ल्यू यानी वेट। तो कितना हो जाएगा भाई, 200 न्यूटन। उसके बाद में जी का मान है, जी का मतलब क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है, जिसको हम जी यहाँ पे लिखेंगे। गुरुत्वीय त्वरण का मान यहाँ पे दिया है इसमें 10 मीटर प्रति क्या दिया है, सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें ज्ञात करना है द्रव्यमान। द्रव्यमान का मतलब यानी हमें एम ज्ञात करना है। तो एम बराबर यहाँ पे क्या होगा ये हमें बताना है। तो यहाँ पे डब्ल्यू बराबर यानी भार बराबर क्या हो जाएगा, तो एम इंटू में हो जाएगा जी। ठीक है, डब्ल्यू बराबर एम इंटू में क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। डब्ल्यू का मान यहाँ पे कितना है, 200 न्यूटन। एम का मान हमें ज्ञात करना है, जी का जो मान है वो यहाँ पे कितना दिया है, 10। तो यहाँ से हम निकालेंगे क्या, एम। तो एम बराबर जो होगा 200 बटे में बताओ कितना होगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करेंगे तो हमारे पास में यहाँ पे हो जाएगा 20। 20 क्या होगा साथियों, केजी, क्योंकि द्रव्यमान ज्ञात करना था। तो द्रव्यमान की जो इकाई होती है वो क्या होती है, किलोग्राम होती है। 20 किलोग्राम यानी हमारे डी ऑप्शन में, यानी कौन सा हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। क्लियर। चलो जी, अगला क्वेश्चन करेंगे। एक वस्तु का भार है 980 न्यूटन। यदि गुरुत्वीय त्वरण है यहाँ पे 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो वस्तु का द्रव्यमान जो है वो हमें ज्ञात करना है। देखो वस्तु का भार, वस्तु का भार का मतलब हो गया W बराबर कितना हुआ यहाँ पे 980 न्यूटन। गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना है, यानी G बराबर कितना हो जाएगा, 9.8 हो जाएगा, और मीटर प्रति क्या होगा, सेकंड स्क्वायर। उसके बाद में वस्तु का जो द्रव्यमान है यानी m बराबर क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे W बराबर m इंटू में हो जाएगा G। तो m निकालना है यहाँ से, तो m बराबर 980 बटे में कितना हो जाएगा भाई, 9 पॉइंट कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पे भाग देंगे तो कितनी बार भाई, 100। तो यहाँ पे 100 केजी। तो सही आंसर बताओ यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा, 100 केजी हमारे ए ऑप्शन में है साथियों। कौन सा हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन। क्लियर। अगला क्वेश्चन। एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 4 मीटर प्रति सेकंड से 7 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल की जो मात्रा है वो इसमें हमें ज्ञात करनी है। अब यहाँ पे इसमें देखो जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मतलब क्या हो गया भाई, एम। तो द्रव्यमान यानी यहाँ पे हो जाएगा एम बराबर कितना होगा, 5 केजी हो जाएगा। उसके बाद में वस्तु का प्रारंभिक वेग, वस्तु का प्रारंभिक वेग। अब प्रारंभिक वेग जो है इसका मतलब हो जाएगा u बराबर यहाँ पे 4 मीटर प्रति क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। उसके बाद में जो वस्तु है, वस्तु का यहाँ पे होगा अंतिम वेग। अब अंतिम वेग का मतलब हो गया v। तो v बराबर जो है वो क्या होगा इसमें, 7 मीटर प्रति सेकंड होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या दिया है, 4 मीटर प्रति सेकंड से 7 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है। तो प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। अब उसमें जो समय है, समय इसमें कितना दिया है, यानी उसमें जो लगा समय है, समय का मतलब क्या हो गया भाई, टी हो गया, 1 सेकंड। समय का मतलब टाइम हो गया, यानी टी बराबर कितना है, 2 सेकंड। कितना है, 2 सेकंड। तो वस्तु में लगा बल क्या होगा, तो हमें क्या बताना है, बल कि बल बराबर यानी F
ये क्या होगा, ये हमें बताना है। अब बल का फॉर्मूला होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू में होता है त्वरण होता है। ए का मतलब क्या हो गया, त्वरण यानी एक्सीलरेशन। अब यहां पे हमें ए बराबर अगर हम देखें तो v माइनस क्या होगा u। अब देखो v का मतलब क्या हो गया अंतिम वेग, u का मतलब क्या हो गया प्रारंभिक वेग। तो यहां पे बटे में हो जाएगा समय यानी t हो जाएगा। अब यहां पे जो F है यानी बल बराबर m v माइनस क्या होगा u और बटे में हो जाएगा t। ठीक है, अब यहां पे हम इसको इधर देखते हैं। F बराबर जो है m का मान बताओ कितना है, तो m का जो मान है इसमें दिया है 5, तो m का मान इसमें 5 दिया है। उसके बाद में जो v का मान है, v का मान कितना दिया है, v का मतलब क्या है यहाँ पे देखो 7 मीटर प्रति सेकंड, तो इसमें 7 माइनस कितना हो जाएगा 4। अब 4 क्या है प्रारंभिक वेग, ठीक है, तो 7 माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो t है समय कितना है 2, तो यहाँ पे 2। अब यहाँ पे ऊपर वाली संख्या देखो यहाँ पे है 7 माइनस 4 और यहाँ पे है इसमें 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 और बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पे 2। अब इसमें भाग देंगे तो 7 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 न्यूटन। 7 पॉइंट कितना न्यूटन 5 न्यूटन। तो यहाँ पे 7.5 न्यूटन हमारे कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। साथियों कौन सा हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। क्लियर, चलो जी अगला क्वेश्चन करेंगे। 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान 100 ग्राम द्रव्यमान की एक क्रिकेट गेंद को एक खिलाड़ी द्वारा 0.05 सेकंड में रोक दिया जाता है। खिलाड़ी द्वारा लगाया गया जो औसत बल है वो क्या होगा। अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा, यानी प्रारंभिक वेग की बात करें, प्रारंभिक वेग का मतलब क्या हो गया u बराबर यहाँ पे बताओ कितना दिया है 30 मीटर प्रति क्या दिया इसमें सेकंड। उसके बाद में इसमें जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मतलब m हो गया, कितना दिया है 100 ग्राम दिया है। 100 ग्राम को अगर हम बदलें किलोग्राम में तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 पॉइंट हो जाएगा 1 किलोग्राम। ठीक है, समय कितना है, समय का मतलब हो गया टाइम, तो इसमें 0.05 सेकंड दिया है। ठीक है, अब यहां पे जो फॉर्मूला होगा यानी इसमें होगा संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन बराबर क्या हो जाएगा m, v माइनस क्या होगा u। अब इसमें 0.1 ये किसका मान है m का मान। उसके बाद में इसमें v का मान क्या है, तो इसमें v का मान नहीं है, तो v का मान नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे 0 माइनस यहाँ पे जो u का मान है वो कितना दिया है इसमें, तो इसमें दिया है 30, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 30। ठीक है, तो बराबर में यहाँ पे क्या हुआ माइनस का 3 पॉइंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 3 पॉइंट क्या हो जाएगा 0 यानी माइनस का। अब यहाँ पे संवेग में परिवर्तन बराबर क्या हो जाएगा आवेग बराबर क्या हो जाएगा, तो माइनस का 3 पॉइंट क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे जो आवेग है, आवेग का बताओ प्रतीक क्या होता है जे होता है। आवेग यानी इसमें हो जाएगा जे बराबर यहाँ पे औसत बल, औसत बल यानी बल का मतलब F हो गया, इनटू में हो जाएगा यहाँ पे टाइम जो कि यहाँ पे समय। अब फॉर्मूला यहाँ पे देखिए हम औसत बल का, तो औसत बल बराबर क्या होता है, औसत बल बराबर होगा आवेग बटे में क्या होगा टाइम यानी समय हो जाएगा। अब औसत बल, बल का मतलब हो गया यहाँ पे F बराबर यहाँ पे जो आवेग है इसका मतलब हो गया J
उसके बाद में समय का मतलब हो गया टी, तो यहाँ पे ये हो गया इसका फॉर्मूला। तो यहाँ पे बताओ यहाँ पे जे का मान कितना है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे -3, क्योंकि -3 पॉइंट क्या है 0, तो -3। अब टी कितना है, टी है 0.05, तो बराबर में क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 60 न्यूटन होगा। अब 60 न्यूटन जो है ये बताओ प्लस का होगा या माइनस का, तो आप कहेंगे सर ये होगा माइनस का। किसका होगा, माइनस का होगा। 60 न्यूटन जो है माइनस का होगा, यानी हमारे कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। कौन सा हो जाएगा साथियों यहाँ पे हमारा, सी ऑप्शन। क्लियर। अगला क्वेश्चन करेंगे। 100 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड की गति 5 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है और उस पर एक समान त्वरण आरोपित है। पिंड पर आरोपित बल की गणना कीजिए। अब इसमें देखो बल, आरोपित बल की गणना करें। सबसे पहले देखो इसमें जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले देखना है अपने को ऑप्शन देखना है। अब यहाँ पे देखो बल, तो बल जो होता है, बल का मात्र क्या होता है, न्यूटन होता है, और न्यूटन का प्रति क्या होता है, एन होता है, और एन जो है केवल हमारे कौन से ऑप्शन में है, यहाँ पे डी ऑप्शन में। तो करेक्ट आंसर भी हमारा कौन सा होगा, डी ऑप्शन। चलो इसको सोल्व भी कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम देखें द्रव्यमान, यानी द्रव्यमान का मतलब हो गया एम, कितना इसमें दिया है 100 किलोग्राम, 100 केजी दिया है। अब यहां पे मैं लिखूं u बराबर क्या होगा, u का मतलब क्या हो गया, प्रारंभिक वेग, तो इसमें 5 और मीटर प्रति क्या हो गया, सेकंड। इसमें बताओ v का मान कितना है, यानी अंतिम वेग, तो 15 और मीटर प्रति क्या हो गया, इसमें सेकंड हो गया। समय कितना है, यानी टाइम, तो इसमें है 5 सेकंड। कितना सेकंड है भाई, 5 सेकंड। और f बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे सर m इंटू में हो जाएगा a, f इंटू में क्या हो जाएगा, तो यहां पे f बराबर जो होगा m, यहां पे हो जाएगा v माइनस क्या होगा u, और बटे में हो जाएगा यहाँ पे t। तो f बराबर यहाँ पे बताओ m का मान कितना है 100, उसके बाद में v का मान कितना इसमें 15, माइनस कितना होगा 5, t कितना है 5, तो बराबर में यहाँ पे 100 इंटू में कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पे हो जाएगा 5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई 200 न्यूटन। कितना न्यूटन, 200 न्यूटन। 200 न्यूटन, जो कि हमने पहले ही यहाँ पे कर लिया था। डी ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन करेंगे कि 20 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु का 4 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण के साथ स्थानांतरित होता है, उस पर जो लगने वाला बल है उसकी मात्रा क्या होगी, उसकी मात्रा क्या होगी। सबसे पहले देखें इसमें हम द्रव्यमान, इसमें दिया है 20 केजी, उसके बाद में इसमें त्वरण कितना दिया है, तो इसमें देखो भाई स्थानांतरित होता है, उस पर लगने वाला जो बल की मात्रा है वो इसमें गणना करें। अब 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण, तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा इसमें 4 मीटर प्रति क्या हो जाएगा सेकंड स्क्वायर। अब फॉर्मूला यहाँ पे होगा बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू में क्या होता है त्वरण, द्रव्यमान इंटू में क्या होता है त्वरण होता है। तो 20 इंटू में कितना हो जाएगा बताओ 4, तो बराबर में कितना होगा 80, और 80 क्या होगा न्यूटन, जो कि यहाँ पे हमारे कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है। साथियों कौन सा हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब 8 केजी द्रव्यमान की किसी वस्तु पर कोई सतत बल 2 सेकंड कार्य करता है, तो यह बल के वेग को 4 मीटर प्रति सेकंड से 9 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है। लगाई गई जो बल है उसका परिमाण क्या होगा। इसमें देखो कि जो m का मान दिया है द्रव्यमान, वो दिया है इसमें 8 केजी, उसके बाद में
वस्तु का जो वेग है 4 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर कितना हो गया, 9 मीटर प्रति सेकंड। तो इसमें जो t है, यानी इसमें सबसे पहले देखिए हम u का मान कितना है, 4 मीटर प्रति क्या है, सेकंड। v का मान कितना है, 9 मीटर प्रति क्या है इसमें सेकंड। और t कितना है, तो इसमें दिया है यहाँ पे 2 सेकंड, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 सेकंड। अब इसमें f बराबर यहाँ पे फॉर्मूला देखा था हमने, m v माइनस क्या होगा u और बटे में हो जाएगा यहाँ पे t। तो f बराबर में 8, 9 माइनस कितना होगा 4 बटे में हो जाएगा हमारे पास में 2। तो यहाँ पे लिख सकते हो 8 इंटू में 5 बटे में हो जाएगा 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 40 बटे में कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पे 20 जो है हमारा सही आंसर, राइट आंसर हो जाएगा, यानी 20 न्यूटन। 20 न्यूटन हमारे सी ऑप्शन में है। कौन सा हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु के संवेग में 0.02 सेकंड में 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड परिवर्तन होता है, तब वस्तु पर कार्य कर रहा जो बल है वो क्या होगा। इसमें देखो सबसे पहले हम देखें समय t देखें, इसमें तो कितना है 0.02 सेकंड है। उसके बाद में इसमें संवेग, अब संवेग का मतलब यहाँ पे 10 किलोग्राम और मीटर प्रति क्या दिया इसमें देखो, मीटर प्रति सेकंड दिया है। अब F बराबर यानी बल बराबर जो होगा, फॉर्मूला यहाँ पे कि संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन बटा हो जाएगा यहाँ पे समय, तो बराबर में यहाँ पे कितना होगा 10, नीचे कितना 0.02। तो यहाँ पे देखो 2 संख्या को छोड़ के पॉइंट इसको हटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1000। उसके बाद में यहाँ पे कितना 2, तो बताओ कितना न्यूटन, 500 न्यूटन। कितना न्यूटन भाई, 500 न्यूटन। 500 न्यूटन यानी हमारे कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा साथियों, सी ऑप्शन। क्लियर। चलो जी अगला क्वेश्चन कि एक कार यहाँ पे है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है और ब्रेक लगाने के बाद इसे रुकने में 4 सेकंड लगते हैं। यदि कार का द्रव्यमान कितना है 1000 किलोग्राम, तो ब्रेक द्वारा लगाए गए बल का जो परिमाण है वो क्या होगा। इसमें अगर हम देखें द्रव्यमान, यानी इसमें m का मान देखें इसमें, तो हो जाएगा यहाँ पे 1000 किलोग्राम यानी 1000 केजी हो जाएगा। या इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 3 किलोग्राम। क्लियर। अब यहाँ पे प्रारंभिक वेग बताओ, प्रारंभिक वेग का मतलब हो गया u, तो यहाँ पे हो जाएगा 72 यानी 72 किलोमीटर प्रति आवर। उसके बाद में इसमें जो अंतिम वेग यानी v का मान कितना है बताओ 0, और जो t का मान है वो कितना है इसमें 4 सेकंड। उसके बाद में जो बल है जिसे हम बोलेंगे यहाँ पे फोर्स यानी F बराबर क्या होगा, ये इसमें बताओ। अब जो प्रारंभिक वेग है उसको मीटर प्रति सेकंड में अगर हम बदलें, यानी जो प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग को मीटर प्रति सेकंड में बदलने पर, तो इसमें u बराबर कितना हो जाएगा 72 इंटू में कितना हो जाएगा 1000, तो यहाँ पे बटे में फिर कितना हो जाएगा 3600 होगा। क्या होगा 3600। अब इसमें यहाँ पे है 3600, यहाँ पे है 1000, 2 जीरो से 2 जीरो को कैंसिल करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर हम गुणा करें इसको तो कितना हो गया, ये 720 और ये हो गया 36, तो इसमें लगभग हो जाएगा ये 20।
और मीटर प्रति क्या हो जाएगा यहाँ पे सेकंड हो जाएगा, यानी 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया। अब यहाँ पे जो हम फॉर्मूला लगाएंगे वो a बराबर यहाँ पे यानी त्वरण बराबर यहाँ पे v माइनस क्या होगा u बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पे। तो a बराबर यहाँ पे बताओ v का मान कितना है, आप कहेंगे सर 0। उसके बाद में u का मान तो इसमें हो गया 20, क्योंकि यहाँ से हमने कितना निकाला 20। उसके बाद में बटे में कितना यहाँ पे 4 हो जाएगा, क्योंकि इसमें टाइम कितना दिया है 4 सेकेंड। अब यहाँ पे बराबर में क्या हो जाएगा भाई 5 हो जाएगा, और मीटर प्रति क्या होगा सेकंड स्क्वायर। अब ये जो 5 मीटर प्रति सेकंड है, ये बताओ यहाँ पे माइनस का होगा या प्लस का, तो ये हो जाएगा साथियों माइनस का। ठीक है, तो माइनस का चिन्ह जो है यानी ये इसे कहते हैं हम मंदन। क्या कहते हैं मंदन, यानी मंदन को प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि F बराबर यानी बल द्रव्यमान गुणा में हो जाएगा त्वरण। तो इसमें द्रव्यमान कितना है, देखो द्रव्यमान यहाँ पे कितना है 1000 किलोग्राम या फिर 10 की घात 3। अगर 10 की घात 3 यहाँ पे करेंगे हम तो इंटू में कितना हो जाएगा, ए का मान कितना निकला तो 5। ए का मान यहाँ से कितना निकला, क्योंकि यहाँ से हमने क्या निकाला था ए का मान। अब यहाँ पे 5 पॉइंट क्या हो जाएगा 0 इंटू में 10 की घात कितना 3 क्या हो जाएगा न्यूटन। ठीक है, तो 5.0 इंटू 10 की घात 3 न्यूटन जो है हमारे यहाँ पे डी ऑप्शन में है साथियों। कौन सा हो जाएगा डी ऑप्शन। जब एक स्थिर बल किसी वस्तु पर 3 सेकंड की अवधि के लिए 8 किलोग्राम के द्रव्यमान के साथ कार्य करता है तो यह वस्तु के वेग को 4 मीटर प्रति सेकंड से 6 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल की गुरुत्व बताएं। इसमें फॉर्मूला जो होगा हमारा, यानी इसमें एक्सीलरेशन यानी त्वरण बराबर क्या हो जाएगा वेग में परिवर्तन बटे में क्या हो जाएगा भाई, बटे में हो जाएगा यहाँ पे समय यानी टाइम। यानी ए बराबर जो फॉर्मूला हम देखे थे अभी बटे में हो जाएगा समय का मतलब टी। अब यहाँ पे 6 माइनस कितना होगा तो 4, यहाँ पे टी कितना है तो इसमें 3 सेकंड दिया है तो 3, तो यहाँ पे 2 बटे में कितना हो जाएगा 3। वैल्यू तो मीटर प्रति किस में होगी सेकंड में, क्योंकि यहाँ पे त्वरण है एक्सीलरेशन, तो त्वरण का मात्रा क्या होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब यहां से अगर हम देखें बल की, बल बराबर जो है वो क्या होता है द्रव्यमान गुणा में क्या होता है त्वरण होता है। यानी जिसे हम देखे थे F बराबर m इंटू में a। अब यहाँ पे F बराबर जो है 8 गुणा में 2 बटे में कितना होगा तो 3, तो यहाँ पे जो F है F बराबर कितना हो जाएगा 16 बटे में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो F बराबर होगा 5 पॉइंट कितना हो जाएगा 3 5.33 न्यूटन हो जाएगा भाई। किस क्या होगा न्यूटन होगा। ठीक है, तो न्यूटन यानी यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा साथियों ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन 100 ग्राम यानी 100 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु को 6 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 17 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक समान रूप से त्वरित किया जाता है। वस्तु पर लगाए गए बल का जो परिमाण है वो क्या होगा। अब देखो बल का जो मात्रक होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन, और न्यूटन जो है हमारे केवल और केवल कौन से ऑप्शन में है बी ऑप्शन में। चलो इसको हम सोल्व भी कर लेते हैं। इसमें द्रव्यमान कितना दिया है, द्रव्यमान दिया इसमें 100 किलोग्राम। उसके बाद में इसमें अगर बात करें हम V1 की, तो V1 इसमें है 5,
और मीटर प्रति क्या है सेकंड। V2 बताओ, तो V2 कितना है इसमें 17 और मीटर प्रति क्या है इसमें सेकंड है। अब जो टाइम है यानी T है वो कितना है इसमें 6 सेकंड है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो फॉर्मूला होगा यहाँ पे त्वरण बराबर क्या होगा वेग परिवर्तन बटे में हो जाएगा समय। वेग परिवर्तन बटे में क्या हो जाएगा समय हो जाएगा। तो a बराबर यहाँ पे 17 माइनस कितना हो जाएगा 5 और बटे में कितना हो जाएगा 6 बराबर कितना 12 बटे में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 6 यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 मीटर प्रति क्या हो जाएगा सेकंड स्क्वायर। अब वस्तु पर अगर हम वस्तु का जो बल है उसका परिमाण अगर हम देखें तो F बराबर जो है वो m इंटू में होता है a। तो F बराबर जो बताओ यहाँ पे जो m का मान है कितना है 100, a का मान कितना निकला यहाँ पे 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा साथियों 200। 200 क्या होगा न्यूटन, ठीक है, जो कि हमने पहले यहाँ पे कर लिया था। जो बी ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपको पूछे तो इस प्रकार से आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे है 14 केजी यानी किलोग्राम द्रव्यमान और 28 मीटर प्रति सेकंड के वेग वाले पिंड का जो संवेग है वो क्या होगा। इसमें देखो अगर हम देखें द्रव्यमान यानी m बराबर इसमें दिया है 14 केजी दिया है। अब उसके बाद में हम यहाँ पे देखें कि जो पिंड का वेग है, वेग यानी इसमें v कितना दिया है तो 28 और मीटर प्रति क्या है सेकंड। पिंड का संवेग, संवेग का मतलब यहाँ पे हो गया p बराबर यहाँ पे क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो p बराबर जो होगा यहाँ पे m इंटू में क्या हो जाएगा यहाँ पे v। तो m का मान तो कितना है यहाँ पे 14 इंटू में v का मान कितना है यहाँ पे 28। तो p बराबर जो है वो कितना होगा 392 किलोग्राम और यहाँ पे हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति क्या हो जाएगा सेकंड। चलो जी, तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा भाई बी ऑप्शन, करेक्ट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन करेंगे। 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहे 50 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक पिंड का जो वेग है वो क्या होगा। तो इसमें v बराबर अगर हम देखें तो 20 मीटर प्रति क्या है इसमें सेकंड है और m बराबर जो है वो कितना है 50 किलोग्राम यानी 50 केजी। अब जो संवेग है यानी p बराबर क्या होता है m इंटू में v होता है। तो P बराबर यहाँ पे m का मान कितना है 50, m का मान 50 है इंटू में यहाँ पे जो v का मान है वो कितना है 20। तो यहाँ पे गुणा करेंगे इसको तो P बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 1000 और किलोग्राम, एक सेकंड भाई क्या होगा भाई किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे डी ऑप्शन में है साथियों, कौन सा हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। क्लियर। 50 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 6 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से गतिमान है, वस्तु के संवेग की गणना करें। तो इसमें संवेग की गणना करें। अब संवेग का मतलब क्या हो गया P बराबर यहाँ पे m इंटू में क्या होगा v। अब m का मान इसमें दिया है 50, v का मान दिया है यहाँ पे 6, दोनों को गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 30 एक 0 यहाँ पे हो जाएगा 300 और यहाँ पे किलोग्राम मीटर प्रति क्या होगा सेकंड हो जाएगा। अब यहाँ पे ए ऑप्शन में है 300 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये नहीं होगा। बी ऑप्शन में है 300 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, जो कि यहाँ पे ये वाला सही हो जाएगा। बी ऑप्शन जो है ये हमारा क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर। क्लियर। चलो जी अगला क्वेश्चन करेंगे। 10 मीटर प्रति सेकंड से गतिमान एक 2000 किलोग्राम का ट्रक ट्रैफिक लाइट पर खड़ी एक कार से टकराता है। टकराव के बाद दोनों एक साथ 8 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हैं।
कार का जो द्रव्यमान है वो क्या होगा, कार का द्रव्यमान। इसमें देखो सबसे पहले द्रव्यमान कितना दिया है, m बराबर अगर देखें यहाँ पे तो इसमें दिया है 2000, क्या दिया है, केजी, या फिर इसे हम क्या कह सकते हैं, m1। v1 बराबर यहाँ पे देखें तो 10 मीटर प्रति क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। v2 अगर हम देखें तो v2 हो जाएगा 0, और v बराबर अगर देखें तो इसमें हो जाएगा 8 मीटर प्रति क्या है, सेकंड। और यहाँ पे m2 बराबर m, यानी कार का, m का मतलब यहाँ पे हो गया कार का द्रव्यमान, ठीक है। अब एक नियम है जिसे कहते हैं संवेग संरक्षण, क्या कहते हैं भाई, संवेग संरक्षण का नियम। तो यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा m1 v1 प्लस क्या हो जाएगा m2 v2 बराबर m1 प्लस m2, और यहाँ पे हो जाएगा v। m1 का मान कितना इसमें 2000 प्लस क्या होगा 0 बराबर कितना, यहाँ पे 2000 प्लस कितना m2, और v का मान इसमें दिया है 8, तो यहाँ पे 8 m2 बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 20,000 माइनस कितना होगा 16,000 बराबर कितना होगा, तो 4,000। m2 बराबर कितना 500 केजी, कितना होगा 500 केजी। 500 केजी यहाँ पे हमारे सी ऑप्शन में है। कौन सा हो जाएगा साथियों, सी ऑप्शन। क्लियर। अगला क्वेश्चन, 3 केजी की पिस्तौल से 150 मीटर प्रति सेकंड वेग के साथ एक 30 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई है, पिस्तौल का प्रतिघाती वेग क्या होगा, पिस्तौल का प्रतिघाती जो वेग है वो क्या होगा। इसमें देखो गोली का द्रव्यमान यानी m बराबर इसमें दिया है 30 ग्राम, क्या दिया है भाई 30 ग्राम, किलोग्राम में हो जाएगा 0.03 किलोग्राम। अब यहाँ पे बंदूक का द्रव्यमान अगर हम देखें m बराबर तो कितना हो जाएगा 3 केजी, और गोली का वेग हो जाएगा 150, गोली का वेग बराबर 150 मीटर प्रति क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। अब इसमें प्रतिघाती वेग यानी v बराबर माइनस यहाँ पे mv और बटे में क्या हो जाएगा m, तो v बराबर यहाँ पे 0.03 इंटू में हो जाएगा 150 बटे में हो जाएगा कितना 3, क्योंकि m का मान कितना दिया इसमें 3 केजी, ठीक है, तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा 4.5 यानी 50, 4.50 बटे में हो जाएगा 3 बराबर में माइनस का 1.5 और मीटर प्रति क्या हो जाएगा इसमें सेकंड, 1 सेकंड भाई। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलो जी अगला क्वेश्चन, 12 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली को एक राइफल से दागा जाता है, गोली इसके बैरल से होकर जाने में कुल 0.006 सेकंड का समय लेती है और इसे 300 मीटर प्रति सेकंड के वेग से छोड़ती है, राइफल द्वारा गोली पर आरोपित जो बल है वो क्या होगा, ये हमें बताना है। चलो जी, अब इसमें गोली का जो द्रव्यमान है वो कितना है, गोली का द्रव्यमान, तो इसमें 12 ग्राम, कितना ग्राम 12 ग्राम, और यहाँ पे किलोग्राम में हो जाएगा तो 12 बटे में 1000 तो बराबर में हो जाएगा 0.03
0.012 क्या हो जाएगा किलोग्राम। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें कि गोली का जो अंतिम वेग है, बताओ अंतिम वेग इसमें कितना होगा, तो 300 मीटर प्रति सेकंड, यानी गोली का अंतिम वेग कितना है, 300 मीटर प्रति सेकंड। समय कितना है, तो समय कितना है 0.00, एक सेकेंड भाई, जीरो हो ना, 0.0 फिर 6 सेकेंड। तो इसमें न्यूटन का जो दूसरा नियम है, तो फॉर्मूला हो जाएगा F बराबर m इंटू में a हो जाएगा, या फिर यहाँ पे देखें हम तो F बराबर होगा m इंटू में v माइनस u बटे में हो जाएगा t हो जाएगा, यानी जो v बराबर है u प्लस क्या होगा at हो जाएगा। और a बराबर फॉर्मूला हमने देखा था कि a बराबर जो होगा वो v माइनस क्या होगा u और बटे में होगा, ठीक है, ये हमने देखा था। तो यहाँ पे जो f है, f बराबर यहाँ पे m का मान कितना है, m का जो मान है कितना निकाला था हमने 0.012 इंटू में 300 माइनस कितना होगा 0, और यहाँ पे हो जाएगा t, तो 0.006, ठीक है भाई, यही होगा। अब इसमें जो f है, f बराबर जो है 0.012 इंटू में 300 हो जाएगा, बटे में जो है 0.006, तो इसमें f का मान कितना आएगा 600 आएगा भाई, क्या आएगा 600। अब 600 क्या होगा न्यूटन, 600 न्यूटन कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर हमारा, डी ऑप्शन।